हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है उस पावर सप्लाई में यदि किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो इस कंडीशन में हमारे घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब हो जाते हैं। यदि हमारे घर में कुछ बड़ा सा फॉल्ट आ जाता है तो इस कंडीशन में कम से कम 10-20 हजार का नुकसान हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि हमारे घर में 2-3 बार फॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में हमारे घरों में लाख 2 लाख रुपए का नुकसान तो होना ही होना है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके घर में 1 रुपए का भी नुकसान ना हो, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के जरिए किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो इसके लिए आपको आपके घर में इन तीनों डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो तीनों डिवाइस है इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, साथ ही साथ में इनका कनेक्शन कैसे करते हैं, सभी चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मैं आपको वायरिंग के साथ साथ इनका वर्किंग को भी बताते चलता हूँ। यदि आपके घर में सिंगल फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोगों ने देखे होंगे जो आपके घर का एनर्जी मीटर है वो सिंगल फेस वाली होती है। और जो आपके घर का एनर्जी मीटर है उस एनर्जी मीटर को पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल से हम लेके आते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोल से केबल को कनेक्ट करके लाएंगे और जो केबल है उस केबल में हमें दो वायर मिल जाएगा। एक वायर होता है फेस सप्लाई के लिए, दूसरा वायर होता है न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए। तो जो फेस सप्लाई वाली वायर होगी उस वायर को ले जाके एनर्जी मीटर का जो पहला नंबर का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। इसके बाद जो न्यूट्रल सप्लाई वाली वायर होगी उसको लाके सेकेंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। अब ये जो एनर्जी मीटर है इस एनर्जी मीटर का जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है उस टर्मिनल से आपको मिलेगा न्यूट्रल पावर सप्लाई। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई को लेके जाना है और जो आपका एमसीबी है एमसीबी के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। इसके बाद एनर्जी मीटर का जो आखिरी वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे आपको मिलेगा फेस सप्लाई। तो फेस सप्लाई वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाइए और एमसीबी को फेस सप्लाई का पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। ये जो डिवाइस आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं एमसीबी। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये समझते हैं कि आखिर एमसीबी क्या होता है, क्यों इस्तेमाल हमें करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके घरों में जो मोस्टली प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है ओवर करंट का, इसके बाद शॉर्ट सर्किट का। तो आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके घर में इस प्रकार का एमसीबी लगा होना चाहिए। इसके बाद आपके घर में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज का। तो यदि आप चाहते हो कि आपके घर में ओवर वोल्टेज की वजह से आपका घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब ना हो, इसी प्रकार से लो वोल्टेज की वजह से आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो खराब ना हो, इसके लिए आपको इस प्रकार का अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज वाली जो रिले होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्रकार के रिले को हम कहते हैं एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर, मतलब कि वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इसको हम कहते हैं। ये जो डिवाइस है इस डिवाइस पे आप देखोगे यहाँ पे इन लिखा हुआ है। इन जहाँ पे लिखा होगा उस साइड में आपको इनकमिंग पावर सप्लाई देना होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका फेस सप्लाई वाली टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और यहाँ पे जो इन वाली साइड है उस साइड में आप देखोगे एक जगह पे एल लिखा हुआ है। एल वाले टर्मिनल पे आपको फेस सप्लाई कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को ले जाके एन वाले टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करना होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस में आपको ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का तो प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ ही साथ में इसमें आपको ओवर करंट का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे 3 इंडिकेशन देख सकते हैं। यदि ओवर करंट का फॉल्ट आता है तो ये वाला इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आती है तो इस कंडीशन में ये वाला ग्लो हो जाएगा। साथ ही साथ में यदि ओवर करंट के वजह से आपके घर में जो पावर सप्लाई है उसको कट किया जा रहा है तो इस कंडीशन में ये वाली इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। अब इस डिवाइस के नीचे में आप देखोगे यहाँ पे आउट लिखा हुआ है। आउट मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई को आपके घर में लेके जाना है, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्टली पावर सप्लाई को आपके घर में मत लेके जाइए। इसके बीच में आप आरसीसीबी को भी कनेक्ट कर दीजिए। अब ये आरसीसीबी क्या होती है इसको एक बार समझिए। आप लोगों ने देखे होंगे यदि आप कभी गलती से फेस सप्लाई वाली वायर को टच कर देते हो तो आपको इलेक्ट्रिक करंट लग जाती है। और इलेक्ट्रिक करंट लगने के बाद आपके माइंड में एक चीज आया होगा, आज मैं भगवान के भरोसे बच गया। मतलब कि भगवान को आप दुआ करते हो कि आप बच गए, लेकिन हमेशा आपका नसीब अच्छा नहीं होता है। यदि आप चाहते हो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक कभी भी ना लगे, आपको क्या आपके फैमिली में किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो इसके लिए आपको इस प्रकार का डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। ये जो डिवाइस है इसको हम कहते हैं आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। मतलब कि यदि आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके बॉडी पे करंट आ जाती है या फिर आप गलती से फेस सप्लाई को टच कर देते हो तो इस कंडीशन में
ये वाला जो डिवाइस है, ये डिवाइस तुरंत ही आपके घर के पूरे पावर सप्लाई को कट कर देगा। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने देगा। अब ये जो डिवाइस है, इसका कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, जो आपका वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, उस डिवाइस के नीचे वाले साइड में आपको देखने को मिल जाएगा आउट। आउट वाले साइड में आपको एक जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा एन। जिस वाले टर्मिनल पे एन लिखा हुआ है, उस टर्मिनल से आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा। तो उस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और इसको ले जाके आरसीसीबी का जो ऊपर साइड में एन लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो इस वाले साइड में आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई ऊपर साइड से ही देना है। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। फेस सप्लाई के लिए आप क्या करिए, जो आपका फेस सप्लाई वाली टर्मिनल है, उस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाइए और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, जिस पॉइंट पे 1 लिखा हुआ है, उस पॉइंट पे आपको फेस सप्लाई कनेक्ट करना है। अब ये जो आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी के द्वारा आपके घर में पावर सप्लाई लेके जाना होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली टर्मिनल और जो फेस सप्लाई वाली टर्मिनल है, इन दोनों के साथ में वायर को कनेक्ट करके आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। आप चाहें तो इसके बाद में सिंगल पोल का एमसीबी को कनेक्ट करके पावर सप्लाई को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप डिटेल से सीखना चाहते हो आखिर किस प्रकार से आरसीसीबी आपको प्रोटेक्ट करता है, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए ये जो राइट वाली वीडियो, इसको देख लीजिए। इसके अलावा यदि आप सीखना चाहते हो किस प्रकार से आकाशीय बिजली गिरने के टाइम पे आपके घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोटेक्ट करना, तो इसके लिए ये जो लेफ्ट वाली वीडियो, इस वीडियो को देख लीजिए। ये दोनों के दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।